जिसकी मैं बात कर रहा था, योर माइंड इज लाइक कैमरा, it will magnify whatever you focus on. That is your navigation. If your focus will be your friend, you will find more friend. If your focus is on study, you will find study. If your focus is on teacher, you will find teacher. लेकिन तुम्हें टीचर कहाँ मिलता है? बस क्लासरूम में, और कहीं नहीं मिलता, दिखता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है टीचर की, बाकी सब मिलते रहते हैं. नेविगेशन इज फोकस, अंडरस्टैंड? तभी आप तुम पायलट हो, आए हो कहाँ? कॉलेज में, तो कहीं फोकस है ना, कॉलेज जाना है तुम्हारा. अच्छा, कॉलेज पागल आ सकता है कॉलेज, क्यों? कि दिमाग में फोकस नहीं है. फोकस यहाँ से हो रहा है ना, तो आपका दिमाग पहले फोकस बनाता है, ये रास्ता है कॉलेज का. आप किसी और कॉलेज तो नहीं जाते हो ना. अब समझ में आई बात? फोकस है इस पायलट के पास, फोकस, लेकिन तुम पायलट ही नहीं बचे तो फोकस. अच्छा, एक चीज बताओ, पैसेंजर का फोकस रहेगा क्या? पैसेंजर को तो जाकर के सीधे बैठ जाना है, उसका फोकस कहाँ रहेगा? लेकिन तुम्हारा फोकस क्लास में आने के बावजूद भी किसी और पे होगा. अब समझ पा रहे हो? मैं कुछ बेसिक बात आपसे करना चाह रहा हूँ. मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने नहीं आया हूँ. आप समझ सकते हैं कि मैं आपको जगाने आया हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विदेश चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, जॉब में चले जाएंगे, और कुछ लोग को मैंने देखा है यहाँ पे कि वो बहुत दिनों तक जॉब ढूंढते रह जाते हैं. तो माई एम इज़ नॉट टू टीचिंग यू टुडे. So today just I want to aware you or awaken you. I would like to start from a question. We all have degree. We all did qualify 10+2. All will do diploma in plastic engineering. All will do engineering. But in the market, the people who are less educated रूलिंग द मार्केट. वाई? ऐसा क्यों है कि कम पढ़ा लिखा आदमी मार्केट को रूल कर रहा है और ज़्यादा पढ़ा लिखा मार्केट में जॉब तलाश कर रहा है? इज इट लक? क्या ये किस्मत है? इज इट डेस्टिनी? इट इज नॉट रिटन इन योर बुक. ये किताब में नहीं लिखा हुआ है. इट इज द माइंड सेट. सो आज हम उस माइंड सेट की बात करने वाले हैं. आर यू रेडी टू अनलॉक दैट माइंडसेट? क्या आप उस माइंडसेट को जानने की कोशिश करेंगे? आप में से कितने लोग हैं तैयार? हाथ उठाइए कि वो माइंडसेट जो विनिंग माइंडसेट है उसको जानना चाहते हैं. रियली आज आप चाहते हैं कि आप में से कितने लोग हैं? आप लोगों का लक्ष्य क्या था यहाँ आने का? मकसद क्या था इसमें एडमिशन लेने का? और जाहिर सी बात है 5 to 10% लोग सक्सेस होते हैं, लेकिन ज़्यादा सक्सेस नहीं होते. सो First of all, I would like to tell you one thing. Mind is the command center of life. हमारी ज़िंदगी का जो कमांड सेंटर है, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है, वो हमारा माइंड है. आप प्रॉब्लम को किस तरह से लेते हो? हमारा माइंड जो है ना, कैमरे की तरह काम करता है. आवर माइंड इज लाइक कैमरा. इट विल मैग्नीफाई वॉट एवर यू फोकस ऑन, वॉट एवर यू सी. इफ यू सी एनीथिंग, दैट विल इनलार्ज, दैट विल मैग्नीफाई. If you focus on problem, you will find more problem. आप में से कितने लोगों को लगता है कि सीपेट में बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी चल रही है, बहुत मज़ा नहीं आ रहा है? हाथ उठाइए. कितने लोगों को लगता होगा अरे किसी तरह कर ले रहे हैं? समझ पा रहे हैं? हमारा माइंड सेट है वो. जब आपका दिमाग, आपका माइंड ये कहता है कि बहुत अपॉर्चुनिटी है, when you focus on opportunity, you will find more opportunity. You will get more opportunity. जब आप सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो आप पाएंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन आपको मिलने लगेगा. अब देखिए, सिर्फ सोच का फ़र्क है. एक मैडम है, जब भी मुझसे मिलती हैं तो वो बोलती हैं कि ये प्रॉब्लम है, घर में ये बीमार है, घर में वो बीमार है, कोई ना कोई परेशानी लेकर के आ जाती है. मैं इसको बोलता हूं प्रॉब्लम माइंडसेट, प्रॉब्लम फोकस्ड माइंडसेट. क्या होता है वो? प्रॉब्लम फोकस्ड माइंडसेट. मुझे फिजिक्स नहीं समझ में आती, मुझे मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती, आप मैसेज क्या दे रहे हो माइंड को कि समझ में नहीं आती है, तो व्हाट योर माइंड विल डू? तुम जो मैसेज देते हो माइंड वही काम करने लगता है. देन व्हाट यू विल डू? A student come to me and said, sir, I do not understand mathematics.
I am very weak in mathematics. And what happens? That student sits in the back. They do not interact with his teachers. They do not take interest in mathematics, in classes. And what happens? He fails. Another student come to me and says that, sir, I am also weak in mathematics, but I know mathematics is a language. I can learn any language. And what happens? A student sit in front, talk to teachers, taken interest in mathematics, asking question, and what happens? Got the good marks. This is the mindset. एक स्टूडेंट कमज़ोर था, उसने अपने माइंड को मैसेज दिया, मैं कमज़ोर हूँ. माइंड ने कहा कमज़ोर हो तो पीछे बैठो, पीछे बैठ गए. माइंड ने कहा कमज़ोर हो तो छुप के रहो, छुप के रहे. माइंड ने कहा कमज़ोर हो तो मत कुछ पूछो, चुपचाप रहो. माइंड ने कहा कमज़ोर हो तो सुकून से रहो, चुपचाप रहो, क्वेश्चन मत पूछो, कुछ भी मत पूछो. समझ में आ रहा है कुछ तो ठीक है, किसी तरह पास हो जाना है. समझ रहे बात को? जैसे तैसे. हुआ क्या? रिजल्ट क्या आया? फेल हो गया. क्या हुआ? एक दूसरा व्यक्ति मैथमेटिक्स में कमज़ोर था, उसके बाद माइंड ने कहा कि कमज़ोर है, उसे मैसेज किया मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन कोई एग्जाम पैदाइशी कमज़ोर नहीं होता. आई विल लर्न इट. उसने मैसेज किया है, कमांड किया कि मैं इसे सीख नहीं सकता. हुआ क्या? वो सामने सीखने का जो क्यूरियोसिटी है वो बिल्कुल फ्रंट पे बैठता था, टीचर से पूछता था, नहीं समझ में आता था, बार बार पूछता था. अच्छा नहीं समझ में आएगा, बार बार पूछेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? इंसल्ट होगा. लेकिन मकसद तुम्हारा क्या है? तुम अगर जिंदगी में आगे इंसल्ट हो गए, उससे बेहतर है कि यहाँ इंसल्ट हो जाओ. यहाँ क्या लेना है? अगर क्लासरूम में इंसल्ट हो जा रहे हो तो ज़्यादा बेहतर है ना. लेकिन आप पूरी जिंदगी इंसल्ट होते रहोगे तो वो लड़का आगे बैठ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, बार बार टीचर से पूछ रहा है, और बार बार टीचर से पूछने के क्रम में हुआ क्या? वो इंटेलिजेंट हो गया. क्या हुआ? इंटेलिजेंट हो गया और उसके अच्छे मार्क्स आए. और लोगों ने कहा ये टॉपर है, ये तो इंटेलिजेंट है. इंटेलिजेंट होता नहीं है. आपको पता है आइंस्टीन को स्कूल से निकाल दिया गया. इंटेलिजेंट होता तो निकाल दिया था. तो इंटेलिजेंसी एक सॉफ्टवेयर है, यू हैव टू अपग्रेड इट. तुम कितना अब तुम माइंड को दे रहे हो डलनेस, इंटेलिजेंस के अपोजिट तुम डलनेस डाल रहे हो माइंड में. माइंड बोल रहे हो ये टीचर तो ठीक नहीं है, क्या पढ़ना है, छोड़ो. देखो यू आर फ्री टू डू एनीथिंग. तुम किसी भी काम को करने के लिए आज़ाद हो कि नहीं? तुम चाहो तो मेरे लेक्चर को सुन सकते हो बहुत अच्छे से, और तुम चाहो तो नहीं सुन सकते हो. उसी तरह तुम चाहो तो मम्मी पापा की बात मान सकते हो, तुम चाहो तो. हर आदमी आज़ाद है ना. दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड. और ये एटीट्यूड से क्लियर होता है आपका माइंडसेट, और माइंडसेट से क्लियर होता है कि आप क्या बनने वाले हो. अब आपने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन आप क्या कर रहे हो? सिवाय ये कि खुद में सुधार किया जाए. हम लोगों की क्या आदत होती है? कॉलेज में क्या होता है? यार इनका क्लास तो बहुत अच्छा लग रहा है, इनका क्लास उतना अच्छा नहीं लग रहा है, इनका क्लास उतना अच्छा नहीं लग रहा है, ये सही नहीं है, ये गलत है. आप जजमेंट देना शुरू कर देते हो. अच्छा आपका मकसद, आप क्या यहाँ किसी का रिजल्ट तैयार करने आए थे? आप किस काम के लिए आए थे? आमतौर पे स्टूडेंट, लेकिन 80% स्टूडेंट क्या करता है? उसका काम है कि कौन टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, कौन खराब पढ़ा रहा है, कौन स्टूडेंट अच्छा है, कौन बुरा है, कौन. अपने ऊपर काम नहीं हो रहा है. उसका माइंडसेट क्या है? उसका माइंडसेट है दूसरों को इवैल्यूएट करना और खुद को. और उसकी पूरी 3 साल 4 साल इसी में चली जाती है कि उसने ये रिजल्ट निकाला कि इस कॉलेज में वो अच्छा है, वो खराब है, वो अच्छा है, वो स्टूडेंट अच्छे है, वो खराब है, ये उसका रिजल्ट है. और जो पढ़ने वाला वो चला गया दुबई, वो निकल गया, क्योंकि वो किस काम के लिए आया था? उसका क्या माइंडसेट था? अब आप हमको एक सवाल का जवाब दो कि अगर आप किसी, बहुत अच्छा सवाल है, तुमको जवाब देना है. किसी भी टीचर की क्लास आपको पसंद नहीं है सपोज, लेकिन उस सब्जेक्ट को तो आपको पढ़ना है. हो सकता है कि टीचर के पढ़ाने का तरीका आपको पसंद नहीं आता हो, मे भी, तो तुम क्या करोगे? भूख हड़ताल, आंदोलन, क्या करोगे तुम? बताओ थोड़ा हमें. बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन. बताओ कौन? बताओ क्या करोगे? मतलब किसी टीचर का, लेकिन उसी टीचर का तुम्हें अच्छा तो नहीं लग रहा है, किसी और को अच्छा लग रहा है, और तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तो तुम क्या करोगे? बताओ तुम. कुछ नहीं करेंगे. अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या करोगे? ट्राई क्या करोगे? समझ पाए. उनसे पूछोगे या उनसे नफरत शुरू कर दोगे? एक सेकंड. हाँ, उनसे क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे. पकड़िए. हाँ
हाँ, उनसे क्या करेंगे आप? तो उनसे क्वेश्चन करेंगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा से बताओ करके। वेरी गुड, ये है लर्निंग एटीट्यूड, बहुत अच्छी बात है। वो क्या करेंगे? वो कह रही हैं कि हम पूछेंगे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा से बताओ। यहाँ तो तुम आंदोलन करने आए थे, नहीं ऐसे करेंगे। मकसद क्या था? माइंड सेट को पकड़ो। तुम्हारा माइंड ना मतलब बंदर की तरह है, तुम्हें उलझा के चला जाएगा वो, और तुम्हारी जिंदगी। सही बात है कि नहीं? तुम बताओ क्या करोगे? कोई टीचर पसंद नहीं है तो वापस पूछेंगे, ठीक है? इसको तो वेरी गुड, थोड़ा ताली बजा दीजिए इनके लिए। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट, और कोई? आप में से कितने लोग उस टीचर का क्लास करना बंद कर दोगे? ज्यादातर क्या होता है ना? आप क्या करेंगे? क्लास बंद करेंगे या कुछ और करेंगे? अच्छा, जो लड़के क्लास बंद करेंगे उनका क्या होगा? छोड़ देंगे कि नहीं टीचर अच्छे नहीं है, तो उनका क्या होगा? तुम तो बोल रहे थे वो तो टीचर ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ा रहा है, जिसको तुम बोल रहे हो वो तो क्वालिफाई किया तभी तो पढ़ा रहा है, या ऐसे ही पढ़ा रहा है, और तुमने बोल दिया, लेकिन तुम्हारा लाइफ कहाँ पहुंच जाएगा तुम्हें पता है? तुम उस सब्जेक्ट में भी फेल हो जाओगे। वेरी गुड, ताली बजा दीजिए इनके लिए। ये माइंड सेट है। आप बताओ आप क्या करोगे अगर टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है तुम्हारी समझ में, तो तुम क्या करोगे? पीछे बैठोगे या बीच में या फ्रंट पे? एकदम हिम्मत से आगे बढ़ना है। क्या करना है? दिस इज द माइंड सेट, प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूं, और वो चीजें हमने की है अपनी लाइफ में, ठीक है? समझ पा रहे हो? कोई भी आदमी माँ के पेट से अच्छा नहीं है, ना टीचर ना तुम। जिसको तुम आज समझ रहे हो ना वो बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा है, खूब देखते हो वीडियो, वो पहले दिन से अच्छा है। समझ पा रहे हो? अब तो कभी भी, लेकिन आमतौर पे होता क्या है? आमतौर पे होता यह है कि माइंडसेट चेंज हो जाता है। होता क्या है कि नहीं भैया इनका क्लास बंक करना है, ये टीचर ठीक नहीं पढ़ा रहे हैं। आमतौर पे इससे होता क्या, मैंने देखा है, इस कॉलेज में भी देखा है और कॉलेज में भी देखा है। मैंने क्या देखा है? बच्चे फेल हो गए उस सब्जेक्ट में, और वो सिर्फ चार साथियों के साथ जा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, ठीक है, और बोल रहे हैं वो टीचर को कुछ नहीं आता, उसको ये नहीं आता, और प्रैक्टिकल का क्या होगा? अरे चलो किसी तरह, वो तो ठीक नहीं है, ले अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे होते हैं। मैंने ऑब्जर्व किया, बच्चों से बात भी किया है, एज ए फ्रेंड उनसे बात किया, तो उन्होंने कहा अरे सर वो अच्छा नहीं पढ़ाता। हम बोले इससे तो नुकसान तो तुम्हारा ही है। तो लोगों को ना, तुम्हारा ही दिमाग तुम्हें कैसे बेवकूफ़ बना रहा है, समझ पा रहे हो? दिस इज द माइंड सेट। नेक्स्ट, अब देखो एजुकेशन में क्या होता है, जो आपका फॉर्मल एजुकेशन है, जैसे इंट्री पास है, आपका जो स्किल है वो वीआईपी पास है। इफ यू हैव ओनली एजुकेशन और सर्टिफिकेट, यू कैन इंटर इन इंटरव्यू और कहीं पे भी, समझ लो एंट्री टिकट है। लेकिन अगर वीआईपी टिकट चाहते हो, स्किल सीखना जरूरी है, बिना स्किल के तुम आगे नहीं बढ़ोगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट माइंड सेट की मैं बात कर रहा हूं, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ही अच्छा है और बहुत मजा आएगा, बहुत सुनने में समझ में आएगा आपको। इमेजिन यू आर सिटिंग इन ए प्लेन एट 30,000 फीट, 30,000 की ऊंचाई पे तुम एक प्लेन पे बैठे हुए हो, ठीक है, और एवरीथिंग इज परफेक्ट, व्यू इज परफेक्ट, कॉफी इज हॉट, बट सडनली यू रियलाइज समथिंग शॉकिंग। बहुत शॉकिंग घटना घट गई, हर चीज ठीक चल रहा है, कॉफी पी रहे हैं, लेकिन अचानक से क्या हुआ, तुमको पता चला कि पायलट ही नहीं है इस एरोप्लेन में और तुम जहां बैठे हुए हो। व्हाट विल हैपन? क्या होगा? बहुत ही दर्दनाक भयानक बात है ये, भयानक है कि नहीं? बट लेट मी टेल यू द हार्श ट्रूथ, मोस्ट पीपल लिव देयर लाइफ लाइक दिस प्लेन विदाउट ए पायलट। तुम सब, ज्यादातर लोग दुनिया में उस प्लेन की तरह बैठे हुए हैं। उसकी जिंदगी को कौन उड़ा रहा है पता है? सोसाइटी, हिज नेबर, हिज पास्ट फेल्योर, देयर फ्रेंड, उनके दोस्त। अब तुम अपने बारे में सोचो, तुमको कौन चला रहा है? या तो तुमने सोसाइटी का नकल किया, या तो दोस्त के कहने पे कर रहे हो। तुम देखो इन 4 ऑप्शन में से कोई और ऑप्शन है? तुम्हारा अपना माइंडसेट कहां पे? तुम अपनी सोच से चल, तुम पायलट हो या पैसेंजर हो? सोसाइटी के कहने पे कर रहे हो, पेरेंट्स के कहने पे कर रहे हो, ठीक है, फ्रेंड्स के कहने पे कर रहे हो, पास्ट फेलियर के एक्सपीरियंस पे कर रहे हो। अब क्या होता है कि ना, एक बार हम कहीं फेल हो जाते हैं, वही हमारा जजमेंट हो जाता है।
अरे यार मुझसे नहीं होगा, अपना दिमाग को बोल रहे हैं। एक बार फेल हो गए इसका मतलब ये तो मैं। और आपको पता है एडिसन के बारे में, एडिसन का नाम सुना है? बल्ब के आविष्कारक 10,000 बार फेल हुए। कितनी बार? और आप 2 बार फेल होते हो, आप बोलते हैं रहने दो यार मेरे बस की बात नहीं है। यू फेल इन बिजनेस, यू फेल इन रिलेशनशिप, यू फेल इन फ्रेंडशिप। दोस्त ने धोखा दे दिया, यार दोस्ती तो मैं नहीं करता हूँ, 20 साल आपकी उम्र है, अनुभव कुछ नहीं है, 100 बार फेल नहीं हुए हो, 1 बार 2 बार फेल हो गए, तो आपका जजमेंट क्या है? दोस्ती तो मैं नहीं कर, मैंने देख लिया। क्या देख लिया भाई 22 साल में तूने? पापा से ज्यादा देख लिया। अच्छा 60 साल की उम्र में तुम्हारे पापा ने नहीं देखा, पेरेंट्स ने नहीं देखा, टीचर ने नहीं देखा, तुम 22 साल में देख लिया सबको, पूरी दुनिया को समझ गए। समझ पा रहे हो? लेकिन स्टूडेंट बोलते हैं, युवा क्या बोलते हैं? मैंने देख लिया, मैं जानता हूं दुनिया को। कोई साथ नहीं देते। अच्छा तो खुद अपने साथ नहीं है, तुम अपने साथ हो। अब समझ पा रहे हो? लेकिन हमने से थिंक अबाउट इट, हमने से कितने लोग अपने साथ हैं? ज्यादातर लोग का डिसीजन, पापा ने कहा ले लो, दोस्त ने कहा ले लो एडमिशन, भाई ने कहा ले लो। याद करो आपने अपने डिसीजन से कितना काम किया है लाइफ में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। नंबर 1 पैसेंजर। पैसेंजर सीट्स इन द बैक, पैसेंजर पीछे बैठते हैं। पैसेंजर कंप्लेन अबाउट द फूड, पैसेंजर खाने का इल्जाम देते हैं, कंप्लेन अबाउट द वेदर। नंबर 2 दैट इज पायलट। पायलट knows the weather is bad, but he knows, he says that I have the control. अब एक बात बताओ, जिस आदमी की पूरी लाइफ को ड्राइव करनी है, सक्सेस लानी है, वो थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर रहा है। तुम अंदाजा करो कौन कंट्रोल कर रहा है उसको? गर्मी कौन कंट्रोल कर रहा है? समझ पा रहे हो? अगर तुम्हारे अंदर तुमको तुम्हारे बाहर वाली चीज ने कंट्रोल किया है तो तुम्हारे अंदर ताकत कम है। समझ पा रहे हो? हमारे पास 2 तरह की चीजें हैं, वर्ल्ड है, इंटरनल वर्ल्ड और एक्सटर्नल वर्ल्ड। अब सबसे ज्यादा तुम किससे प्रभावित होते हो? अरे धूप है, गर्मी है, बारिश है, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि धोनी ऐसी बन गया होगा बिना धूप में खेले? चलो भाई स्टेडियम छांव में लगाओ। अब आप अंदाजा करो कि इसी धूप में धोनी खेलता है, विराट कोहली खेलता है 10 घंटा, तुम 2 मिनट फैन नहीं बर्दाश्त कर रहे हो, किससे कंट्रोल हो रहे हो? बाहर की बात नहीं करूंगा, अभी का भी एग्जांपल है, किससे और तुमने देखा हमारे अंदर एक जरा एहसास आया, एक बार भी तुम्हें फीलिंग आई कि अरे लाइट चली गई तो हमें दिक्कत आ रही है? एक जरा तुम्हारे अंदर सक्सेसफुल लोगों को जो करना है सो करना है, सक्सेसफुल लोगों को धूप हो बारिश हो छाता है ना, आपके पास इतना कंट्रोल है, धूप है छाता ले लो, ठीक है। लेकिन तुम पंखा के कट जाने से, बस एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, आग तो नहीं बरस रही थी कि जिंदगी खत्म हो जाती, ये एक एग्जांपल है समझने के लिए। तो तुम किससे अपने अंदर से ज्यादा प्रभावित नहीं हो, किससे प्रभावित हो? बाहर की चीजों से। तुम ज्यादा किस चीज से प्रभावित हो रहे हो? बाहर के मौसम से, अंदर के मौसम से नहीं। एक हमारा अंदर का मौसम होता है, बाहर का मौसम होता है। तो आप यहीं से आप समझ लो, बाहर के दोस्त से, बाहर की गर्मी से, बाहर के बरसात से, समझ रहे? आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। जिसका माइंड सेट होगा कि मुझे करना है, मुझे जाना है, जॉब लेना है, या मुझे आईएएस बनना है, या मुझे यूट्यूबर बनना है, या कुछ भी बनना है, उसे रोक पाएगा कोई? लोगों ने धूप में वीडियो बनाए हैं, लोगों ने जिनके घर नहीं है, जिनके रहने के ठीक घर नहीं है, उनके पास 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर है, और जिसके बहुत अच्छे घर है, फैन के नीचे है, कुछ घर में एसी भी है, वो सोच रहा है, सोचते रहो, सोच रहा है ना, सोचते रहो, तुम बन जाओगे यूट्यूबर, पैसे बनोगे, तो यू आर इन कंफर्ट जोन। एम आई राइट और रॉन्ग? सही बात है या गलत है? समझ रहे हो? तो तुम ये सोचो ना, एक फैन तुमको हिला दे रहा है यार, एक छोटा सा फैन तुम्हारी जिंदगी को हिला दे रहा है। अभी आधा घंटा तुम गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हो। मैं गुस्सा नहीं हूं, मैं ये बता रहा हूं तुम सोचो अपने बारे में। मैं ये कह रहा हूं अगर हमें सक्सेस लेनी है ना, और कोई बोलता है कि सक्सेस मिलेगी, पढ़ना है, तो 2 घंटा एकदम धूप में भी पढ़ सकते हैं। इतनी हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि अंदर ताकत होनी चाहिए। कहाँ? बाहर नहीं। बाहर किसको दिखाना है? काले हो गोरे हो, जब बन जाओगे ना सब देखेगा। लेकिन अभी तुम कितने चमक के रहो ना, नोबडी केयर्स अबाउट यू। एम आई राइट? समझ रहे हो बात को? हमारे देश में ना शाहरुख, सलमान, अक्षय, ये सब हर गली में घूम रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहे उसको। पूछे अच्छे हेयर स्टाइल में घूम रहे हैं कि नहीं? लेकिन
जिस काम के लिए आप आते हैं पेरेंट्स ने और आप खुद ने जिस काम के लिए एडमिशन लिया, आप अपने मेन गोल को छोड़ चुके हैं, डेविएट हो चुके हैं। दैट इज द माइंडसेट। मैं आपको ये बताऊं कि पायलट्स को पता होता है कि कंट्रोल मेरे हाथ में है। पायलट नो द वेदर इज बैड, पायलट नो द फैन इज नॉट रनिंग, पायलट नो द करंट इज नॉट फ्लोइंग। बिजली नहीं है, पायलट को पता होता है। पायलट हैव इट्स ओन कंट्रोल, पायलट को अपना कंट्रोल है, जिसकी जिंदगी उसके हाथ में होती है। अब आपको अपने बारे में सोचना है। मैं 20 सालों से स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं। आई हैव सीन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट, आई हैव सीन, मैंने देखा है बहुत इंटेलिजेंट ब्रिलियंट स्टूडेंट को अपनी जिंदगी में फेल हो जाते हैं। मैंने ब्रिलियंट स्टूडेंट को देखा है अपनी जिंदगी में, एंड आई हैव सीन एन एवरेज स्टूडेंट बिकम द लीजेंड। व्हाई? आइए, I have seen average student become the legend and intelligent, और यही होता है, इंटेलिजेंट आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आइंस्टीन इंटेलिजेंट था, माइंडसेट का गेम है, और एवरेज स्टूडेंट लीजेंड बन जाता है। मुझे दुख होता है, लेकिन ये एक माइंडसेट है। माइंडसेट है, माइंड के अकॉर्डिंग काम करता है वो, जैसा आप उसको इंस्टॉल करते हो। सो व्हाट हैपेंड, प्लीज सिट। सो टुडे आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। मेरा एक सवाल है आपसे। Who are you? आप कौन हो? क्या आप पायलट हो या पैसेंजर हो? क्या आप पैसेंजर हो जो अच्छी किस्मत का इंतजार कर रहे हो? आर यू वेटिंग फॉर ए लक? आप पायलट हो जो अपनी जिंदगी को चला रहे हो, या आप एक पैसेंजर हो जो अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हो? क्योंकि अच्छे वक्त का इंतजार पायलट नहीं करता है। पायलट मेक्स द टाइम राइट, मेक्स द टाइम गुड। आप टाइम को अच्छा बनाते हो। आप टाइम को, आपके लिए गर्मी नहीं होती, आपके लिए जाड़ा नहीं होता, आपके लिए गर्मी नहीं होती, जाड़ा नहीं होता, आपके लिए आपका कंट्रोल है। आपके लिए हर मौसम अच्छा होता है, क्योंकि यू मेक द टाइम राइट, यू मेक द टाइम राइट। तो आप बताओ, आप पायलट हो या पैसेंजर? पायलट। क्यों? बताओ, खड़े हो जाओ। कैसे तुम्हें लगता है कि तुम पायलट हो अपनी जिंदगी के? अब आएगा मजा। क्या क्या कंट्रोल करते हो? पकड़ो। कितने बजे उठते हो? किसके कहने पे उठते हो? वेरी गुड, ताली बजा दो। बहुत सही। तुम बताओ, अब बताओ, तुम बताओ, तुम पायलट हो या पैसेंजर? घर वालों ने भेजा है, लेकिन अब तुम्हें समझ में आ गया ना कि हम पैसेंजर बन करके नहीं जीना है। आज से कसम खा लो, ये लिख लेना पॉइंट, कि पायलट बनना है, जिंदगी का पायलट। कोई तुम्हें चीट नहीं कर सकता। दोस्त नहीं, दोस्त सबसे बड़ा पॉइजन है। वो तुम्हें धीरे से बोलता है ये करो, वो तुम्हारा पायलट बन जाता है। ठीक है, वेरी गुड। तुम बताओ, तुम पायलट हो या पैसेंजर? हाँ, पायलट क्यों हो बताओ? हम अपनी मर्जी से चलते हैं, अपनी मर्जी आए तो कर सकते हैं। दोस्त की बात मानते हो? नहीं, अपनी मर्जी से चलते हो। वेरी गुड। क्या नाम है? आंचल भट्ट। के लिए ताली बजाइए। और कौन बोलेगा? आप बताइए, आप पायलट है कि पैसेंजर? खड़े होइए। आपकी जिंदगी में ऐसे कौन काम है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप पायलट है? मैं किसी की नहीं सुनता। किसी की नहीं सुनता। वेरी गुड, ताली बजाइए। लेकिन अपनी सुनते कि नहीं? आप बताइए, आप बताएंगे, बताइए। आपको क्या लगता है, पायलट है या पैसेंजर? लीजिए, पायलट। वेरी गुड। किसी की नहीं सुनते, अपनी चलते हैं ना, बस वही करना है, जो मन में आए वही करो, जो अपने मन में आए। दोस्त की भी नहीं, सोसाइटी की नहीं। समझ में आ रहे हो आप बताओ, तुमने अपने मन से कौन काम किया है जिंदगी में? कोई एक गिना दो ना 100 में। सीपेट में अपने मन से आया, पापा के कहने से नहीं आया हो? ताली बजाओ इसके लिए। क्या नाम है? अक्षय मलिक। के लिए ताली बजाओ। तुम बताओ, तुम क्या लगता है तुम्हारे बारे में? तुम अपना नाम बताओ, पायलट हो कि पैसेंजर? नाम? आरती रावत। बताओ, तुमको क्या लगता है तुम्हारे बारे में? और ईमानदारी से बताओ, कितने % पायलट हो, कितने पैसेंजर हो? 50% पायलट हो। लेकिन अब मैंने कुंजी दे दी आपको। कितनी बात तुम दोस्त की मानती हो? 10%। वो बोलती है आज चलना है, चलना है। बहुत लोग नहीं आए क्योंकि वो कहीं और गए हैं। दोस्त ने कहा वहाँ चल। आइए, समझ में आ रही बात? अब क्या करना है? अपनी मर्जी से बोलना है, मेरा जाने का मन है, तू जा या ना जा। मैं क्लास करूंगी। मैंने सीपेट में एडमिशन दोस्ती के लिए नहीं लिया था। मुझे कुछ करना है जिंदगी में। एम आई राइट? समझ पा रहे हो?
इसके लिए ताली बजा दो। आप बताओ नाम बताओ अपना, और बताओ आपने पायलट वाला कौन काम किया। आप पायलट हो या पैसेंजर, नाम बताइए आप। हाँ बताओ। पायलट कंफर्म है आपका? आपका मन जो है ना स्वीकार नहीं कर रहा है कि पायलट आपको हाँ कंफ्यूज है ना। देखिए मैंने पढ़ लिया ना, इनका मन स्वीकार नहीं करना ये बात बोलने के लिए कि मैं पायलट हूँ। तो तुम एक पैसेंजर बन करके नहीं जी सकते हो, तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो। क्योंकि जब तुम पैसेंजर बन के जी रहे हो और तुम जो चाह रहे हो वो नहीं होने वाला है, तुम अचीव नहीं कर पाओगे। तो कितने % पायलट हो फिर भी? 10%, 20%? कुछ तो अपनी बात भी मानते होगे। 45%। तो आप पायलट का परसेंटेज बढ़ाना है, अब पैसेंजर का परसेंटेज गिराना है। अगर स्टूडेंट बोले, दोस्त बोले आज कॉलेज नहीं जाना है, तो तुम क्या करोगे? हाँ, कुछ कंट्रोल अपने हाथ में रखो। वेरी गुड, ताली बजा दीजिए इनके लिए। तुम भी बताओ। हाँ पायलट, कौन कौन सी बात तुम मानती हो अपनी? कितने बजे सुबह उठते हो? 5 बजे खुद से या घर वाले के कहने से? ताली बजा दीजिए इनके लिए। वेरी गुड। आप बताओ, आप बोलेंगे इधर? हाँ आ जाओ। ये अरे वाह, मैं इसको देख लेता हूँ सही पोजीशन में है कि नहीं। हाँ क्वेश्चन था, पकड़िए। क्वेश्चन है कि आपकी जिंदगी पायलट, आप अपनी जिंदगी के पायलट हैं या पैसेंजर हैं? दोस्त की बात मानते हैं, पेरेंट्स की मानते हैं? बोलिए। हाँ आ रही आवाज? आप बोलिए, आप अपनी जिंदगी के आप दोस्त के कहने पे चलते हैं या अपने कहने पे चलते हैं? मैं तो अपने कहने पे ही चलती हूँ। कोई एक काम बताइए जो आप अपने कहने पे चले हैं। सुबह कितने बजे उठे? सुबह 7 बजे। किसके कहने पे? अपने खुद से। कंफर्म? हाँ। तो 7 क्यों हो रहा है फिर? खुद के कहने से इतना लेट क्यों? आप अपना जो है ना प्लेन इतना लेट क्यों उड़ा रहे हो? 1-2 घंटा पहले उड़ाओ। कंट्रोल अपने हाथ में रखो। वेरी गुड, ताली बजाइए। क्या नाम है? अजय। तुम बताओ, तुम अपनी जिंदगी के पायलट हो या पैसेंजर? क्यों? खुद से लिया। चलिए वेरी गुड, ताली बजाइए इनके लिए। तुम लोग बताओ। अब बताओ, तुम अपनी जिंदगी के पायलट या पैसेंजर? नाम क्या आपका? हाँ बताइए। नहीं लिया। वेरी गुड। हाँ बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन। उसको दीजिए। आप बताइए, आपने हाँ आप बताइए, आप अपनी जिंदगी के पायलट है या पैसेंजर? क्यों? साबित कीजिए। सुबह से लेके शाम तक तुम लोग लिखना कौन कितने काम पेरेंट्स के कहने पे करते हो, कितने काम दोस्त के कहने पे करते हो, और कितने काम खुद के करने पे करते हो। सुबह उठने से लेकर के आज से काउंट करना है। मैं कल आऊँगा, फिर अभी ये प्रोसीड होगा। और इसमें बहुत अच्छी बातें हैं जो आपके माइंड को चेंज करने वाला है। और इससे तो आपका माइंड बिल्कुल चेंज होगा कि आप गुलाम हो या सही में स्वतंत्र हो। तो दोस्त के गुलाम नहीं हो, ठीक है? वेरी गुड, इनके लिए ताली बजा दीजिए। आप बताओ, आप पायलट हो अपनी जिंदगी के या पैसेंजर हो? क्यों? अपने काम को पढ़ाई करते हो मन से कि मम्मी पापा के बोलने से करते हो? वेरी गुड, ताली बजा दीजिए इनके लिए भी। आप बोलेंगे? आप बताइए क्यों? वेरी गुड। आप बताओ, आपके बारे में बताओ। आप लोग हल्ला मत कीजिए ना, सुनिए इनको। हाँ, आप पायलट क्यों हैं? क्योंकि हम अपने सारा काम अपनी खुद से करते हैं, अपनी मर्जी से। वेरी गुड। कौन कौन काम अपनी मर्जी से करते हैं? पढ़ाई लिखाई भी करते हैं अपनी मर्जी से। वेरी गुड, ताली बजाइए इनका। क्या नाम है? हाँ? नवल। और कोई? आप बोलिए। आप तो पीछे भी पिछले सेशन में भी थे आप? अच्छा, पहली बार। चलिए हाँ बताइए, आप अपनी जिंदगी के पायलट हैं या पैसेंजर? अभी तक तो पैसेंजर ही थे, पर आज का मोटिवेशन ऐसा मिला कि पायलट बनना ही पड़ेगा, याद रखना। और बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? प्रिंस। प्रिंसेस रोही। प्रिंसेस? प्रिंसेस रोही। प्रिंस रोही। सिरोही। देखो बहुत सीरियस बात है। सुबह से लेके शाम तक में गिनती करना कितने काम तुम अपनी मर्जी से करते हो। अभी तुम घर जाओगे ना तो दोस्त से पहले बोलोगे चलो ना यार, चलो ना यार। और देखो आप कौन अपने कंट्रोल में लेता है।
अगर अभी इसका मैं इलाज बताता हूँ, दोस्त बोलेगा ना चलो यार, तुम बोलना अभी रुक 5 मिनट, तो कंट्रोल किसके हाथ में आ गया? कंट्रोल नहीं देना है किसी भी चीज का। कोई बोल रहा है ना हाँ, उसके कहने से खा रहा है। अगर कोई आपको बोलता है ना प्लीज खा लो, तो आपको क्या करना है? 2 मिनट रुको, 2 मिनट बाद खाऊंगा। कंट्रोल अपने हाथ में ले लो। सर मैं बोल रही कि कैमरे में तो सारे पायलट होते हैं, रियल लाइफ में कोई पायलट नहीं होता। वेरी गुड, ताली बजाओ। इससे बड़ी अच्छी बात कही। देखो रियल लाइफ में पायलट वही होता है जो सक्सेसफुल हो जाता है, और जो अपनी बात मानेगा वो सक्सेस हो जाएगा जिस फील्ड में वो जाना चाहता है, क्योंकि वो पैसेंजर बन के। अब समझ में आई बात? तो आप में से जिन लोगों की जिंदगी रुक गई है, इसका मतलब क्या है? जिन लोगों की जिंदगी रुक गई है, स्टक हो गई है, इसका मतलब है कि वो पैसेंजर बन के चल रहा है। आपको खुद लगने लगेगा कि प्रोग्रेस है। एक और चीज है, इंथुजियाज्म नहीं आ रहा है, जोश नहीं आ रहा है जिंदगी में, वो मजा नहीं आ रहा है। एडमिशन तो ले लिए, अभी तो नया एडमिशन है, मजा ही आ रहा होगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद जोश नहीं आता है, मजा नहीं आता है। कोई भी काम करोगे ना 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, वो जोश नहीं है। क्यों? पैसेंजर बन गए हो। अभी तुम मजे से आ रहे हो कॉलेज में, मजे से जा रहे हो, क्यों? क्योंकि अभी आपने एडमिशन लिया है, एक जोश है। लेकिन यही जोश अगर साल के अंत तक रहता है तो तुम पायलट हो, क्योंकि पायलट को हमेशा जोश रहता है, चलो यार चलते हैं, हमारा अपना कंट्रोल है। लेकिन पैसेंजर को रहता है, अरे पैसेंजर क्या है, कहीं घूमने जा रहा है तो देख रहा है बारिश हो गई, मूड ऑफ। तो सुबह से शाम तक आप इस बात का ख्याल रखेंगे, आप आज नोट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी हम कहीं नहीं गए हैं, अभी हमारा बहुत टाइम बचा हुआ है। हाँ बोलिए, स्मार्ट बॉय। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन सेंस नहीं बनाता। हाँ, ये क्वेश्चन जो है पायलट के पैसेंजर करने का सेंस नहीं बनाता। तो दूसरी क्वेश्चन आप करिए ना इसका। कह रहा हूँ हाँ, पायलट बिना नेविगेशन के तो ड्राइव करेगी सिर्फ प्लेन को। वही तो बात कर रहा हूँ मैं, पायलट भी तो देगा पैसेंजर वहाँ पे। तो नेविगेशन की बात कर रहा हूँ ये ना। पता होगा कि आपको कब पैसेंजर बनना है। योर नेविगेशन इज फोकस, जिसकी मैं बात कर रहा था। योर माइंड इज लाइक कैमरा, it will magnify whatever you focus on, that is your navigation. If your focus will be your friend, you will find more friend. If it is on study, you will find study. If your focus is on teacher, you will find teacher. लेकिन तुम्हें टीचर कहाँ मिलता है? बस क्लासरूम में, और कहीं नहीं मिलता, दिखता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है टीचर की, बाकी सब मिलते रहते हैं। नेविगेशन इज फोकस, अंडरस्टैंड? तभी तुम पायलट हो, आए हो कहाँ? कॉलेज में, तो कहीं फोकस है ना, कॉलेज जाना है तुम्हारा। अच्छा कॉलेज, पागल आ सकता है कॉलेज, क्यों? कि दिमाग में फोकस नहीं है। फोकस यहाँ से हो रहा है ना, तो आपका दिमाग पहले फोकस बनाता है, ये रास्ता है कॉलेज का। आप किसी और कॉलेज तो नहीं जाते हो ना। अब समझ में आई बात? फोकस है इस पायलट के पास, फोकस, लेकिन तुम पायलट ही नहीं बचे तो फोकस। अच्छा एक चीज बताओ, पैसेंजर का फोकस रहेगा क्या? पैसेंजर को तो जाकर के सीधे बैठ जाना है, उसका फोकस कहाँ रहेगा? लेकिन तुम्हारा फोकस क्लास में आने के बावजूद भी किसी और पे होगा। अब समझ पा रहे हो? बहुत स्मार्ट हो, ठीक है? तो नाउ one thing more I would like to tell you, we all have same bank account. हम सबके पास एक जैसा बैंक अकाउंट है, not of money but of time. पैसे वाला बैंक अकाउंट तो नहीं है, लेकिन टाइम का बैंक अकाउंट एक ही जैसा है सबके पास। सबके पास एक जैसा टाइम है। एलन मस्क, have you listened the name of एलन मस्क? एलन मस्क के पास कितने घंटे हैं? 24 आवर। आप ही की तरह था वो, कोई बहुत बड़ा बाप का बेटा नहीं था। पता है आपको ये चीज? बहुत बुरी हालत थी उसकी। एलन मस्क हैज 24 आवर फोकस, एंड जैक मा हैज, डिड यू लिसन द नेम ऑफ जैक मा? richest man in China. Jack Ma has 24 आवर and you have 24 आवर। उसी 24 घंटे में एक आदमी एम्पायर बिल्ड करता है और दूसरा क्या करता है पता है आपको? दूसरा बिल पे करने के लिए संघर्ष करता है। दे स्ट्रगल टू पे हिज बिल्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये लेवल हो जाता है। एक ना नौकरी पाने के लिए तड़पता है, पूरी दुनिया को जीत लेता है। टाइम कितना है दोनों के पास? डिफरेंस कहाँ है? माइंडसेट का डिफरेंस कहाँ? और थोड़ा और क्लोज आओगे तो वो पायलट माइंडसेट एंड पैसेंजर माइंडसेट का। If I will come to your house and ask for the blueprint of your house,
You will show me. If I will ask you for the blueprint of your life for the next 5 years, can you show me? अब सवाल ये है, नेविगेशन तो तब होगा ना बेटा जब तुमने कुछ किया होगा डिजाइन। उस पायलट ने तो बताया कि दिल्ली जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे जाने का तो कुछ फैसला ही नहीं है। खेल समझ रहे हो? पॉइंट समझ में आ रही है? तो तुम कहाँ जाओगे? तुमने सोच लिया सीपेट ही मेरी जगह है। तुम्हारी जिंदगी सीपेट नहीं थी, तुम्हारी जिंदगी कॉलेज नहीं थी। कॉलेज तो एक्चुअली मतलब तुम्हारा प्लेन था। तुम्हारी वजह से कॉलेज का नाम होना चाहिए था, लेकिन तुम तो कॉलेज में एक पैसेंजर की तरह आकर के बैठ गए। सब जैसे कर रहे हैं, पैसेंजर सब एक जैसे करते हैं, पैसेंजर सब, पायलट डिफरेंट करता है। समझ में आ रही बात? तो यू डिड नॉट डिजाइन योर लाइफ, यू डिड नॉट डिजाइन योर एरोप्लेन डेस्टिनेशन। पायलट के पास तो डेस्टिनेशन होता है, पैसेंजर के पास भी होता है, टिकट होता है, ठीक है, कैंसिल हो गया, खेल खत्म, बहुत ही शॉर्ट मोमेंट के लिए होता है। दिस इज द डिफरेंसेस। तो अगर आप मकान बनाना चाहते हो, मान लो, तो क्या कहोगे? लेबर को आओगे और सीमेंट मंगवा लोगे जितना मन करेगा, बालू मंगवा लोगे जितना मन करेगा, ईंट मंगवा लोगे जितना मन करेगा, और बोलोगे बनाओ मकान। ऐसे होगा क्या? क्या करोगे? डिजाइन करोगे ना पहले कागज पे। क्या करोगे? कितना रूम चाहिए, कितना रूम चाहिए बताओ, 2 या 3, कुछ तो होगा। ये थोड़ी है कि कुछ भी चाहिए बना दो, ऐसे थोड़ी होता है। जब ये कोई बिल्डिंग बनी होगी, किसी का भी घर बना होगा, आपका बना होगा, तो एस्टीमेट बना होगा, प्लानिंग बनी होगी, डिजाइन बना होगा, एम आई राइट? तो आपने लेबर को बुलाया होगा डिजाइन के हिसाब से, आप अपनी ताकत के हिसाब से, कितना बजट है, 50 लाख का बनाओगे, 10 लाख का मकान बनाओगे, 15 लाख का बनाओगे, 20 लाख का बनाओगे। समझ में आई बात? कोई 5 करोड़ का बनाएगा, किसकी लाइफ कितनी है, कैसी है, उसके अकॉर्डिंग वो डिजाइन कर रहा है, और तब तुम उड़ोगे। लेकिन जब तुम्हारा विजन ही नहीं होगा, दैट इज द विजन, दैट पिक्चर ऑलवेज रिफ्लेक्ट इन योर माइंड। योर फ्यूचर इज नॉट डिजाइंड बाय योर प्रेजेंट, योर फ्यूचर इज डिजाइंड बाय द पिक्चर यू होल्ड इन योर माइंड। तुमने अपनी जिंदगी समझ ली इसको, इस प्रेजेंट को, और उसके अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी को देखते हो। यही लाइफ रहेगी क्या? नहीं, लाइफ वो रहेगी जो दिख नहीं रही है। आपने दुबई में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, नाम सुना है? क्या है? बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा वाज बिल्ट इन माइंड फर्स्ट। अच्छा, बुर्ज खलीफा पहले दिमाग में बना है या पहले जमीन पे बना है? पहले दिमाग में बना है ना, लेकिन तुमने तो कुछ बनाया ही नहीं। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार पहले दिमाग में कर लिया था, तुमको बाद में पता चला। या तुमने बल्ब पहले देखा या एडिसन ने पहले दिमाग में देखा होगा? तुम्हारे दिमाग में कुछ है ही नहीं, तो प्लेन क्रैश करेगा कि नहीं करेगा? आप समझ में आ रही गेम? पूरा गेम है, पूरी फिलॉसफी है, और आपको फायदा होने वाला है। ये नहीं है मजाक, रियली फायदा होने वाला है। अगर पूरी फिलॉसफी में बता दूंगा कल तक में, तो आपको पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो एक्चुअली। सिर्फ आकर के ये काम नहीं करना है, आप नेविगेट नहीं कर रहे हो, सिर्फ आकर के प्लेन में चढ़ गए। कौन किधर उड़ा रहा है? अरे तुम्हें कहाँ जाना था, टीचर कुछ और पढ़ा रहा है, तो तुम तो अपना करो। अब एक चीज बताओ, नेविगेशन की बात की है, फोकस की बात की है। तुम मान लो सीपेट में आ गए, इंजीनियरिंग कॉलेज में आ गए, तुम एक ऐसे एरोप्लेन पे चढ़े हो जिससे तुमको जाना है दिल्ली, लेकिन गलती से हो सकता है बंबई के लिए उड़ रहा हो और तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है। तो बेवकूफ कौन है? क्योंकि तुम पैसेंजर बन के बैठ गए हो ना। ना तो तुम्हें सिलेबस पता है, ना तो तुम्हें स्कोप पता है, ना तो तुम्हें कैरियर पता है, ना तो तुम्हारा विजन है। बस तुम्हारा एक ही टारगेट हो जाता है 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, कॉलेज में एडमिशन के बाद। क्या? चल यार चलते हैं, फलाना टीचर अच्छा है, चिल्लाना ठीक नहीं है, उससे दोस्ती कर लेंगे, इससे नहीं कर लेंगे, ये तो मेरा बेस्ट यार है, अब फलाना है और 4 है, अब बस इधर से उधर कर रहे, ऐसे करके 3 साल गुजरेगा आपका। लेकिन सबका नहीं गुजरता है, ये भी याद रखना। इसी कॉलेज में मैंने देखा अच्छे स्टूडेंट है, वो नेविगेट है, उसे पता है टीचर अच्छा नहीं है, मुझे क्या चाहिए, उसे पता है प्लेन मद्रास ले जा रहे हैं, मुझे दिल्ली जाना, वो क्या करेगा? उतर जाएंगे, सिंपली गलत पे चढ़ गए ना, उतर जाएंगे। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? चढ़े हुए हो। अगर तो इसलिए नेविगेशन इज कंपल्सरी, फोकस इज कंपल्सरी। तो सो हाउ डू यू डिजाइन टुमारो? द क्वेश्चन इज अपना कल कैसे डिजाइन करें। इंपॉर्टेंट। कितने लोग जानना चाहते हैं कि अपना कल कैसे डिजाइन करें? हाथ उठाओ। अपना कल कैसे डिजाइन करें? वेरी गुड। तो अपना कल कैसे डिजाइन करना है पता है आपको? मैं आपको बताता हूं। बैठ जाइए, हाथ नीचे कर लीजिए।
To design a beautiful building, you have to clear the junk first. अच्छा, एक जमीन लेते हो, 5 बिस्सा की जमीन लिया, सपोज एक जमीन का प्लॉट लिया। सबसे पहले क्या काम करते हो? उसमें बहुत कचरा है, कचरा साफ करोगे या बिल्डिंग बनाओगे? बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्डिंग बनाना है, बहुत खूबसूरत, लाइक बिल्डिंग बनाना है, एकदम प्रैक्टिकल बात है। पहले कचरा साफ करोगे या बिल्डिंग बनाना शुरू कर दोगे? चाहे जो भी हो, इतना कचरा लगा हुआ है, पेड़ पौधे, छोटे मोटे झाड़ झंगार, तो क्या करोगे? लगाना शुरू। वेरी गुड, थोड़ा ताली बजा दो। और मैं आपको ये बताऊं कि तुम्हारी जिंदगी का कचरा डिलीट नहीं होता है आमतौर पे, और तुम चाहते हो ब्यूटीफुल बिल्डिंग बनाना। अभी मैं आऊंगा उस पर, समझ पा रहे हो गलती तुम कहाँ कर रहे हो? तो तुम्हारा कचरा नहीं खत्म होता है और तुम अपनी लाइफ को, जो कि बिल्डिंग से ज्यादा कॉस्टली, अच्छा तुम्हारे घर से ज्यादा तुम कीमती हो या तुम्हारा घर कीमती है? तुम्हारे घर से ज्यादा तुम कीमती हो या तुम्हारा घर कीमती है? तुम कीमती नहीं हो, कीमती है, लेकिन कुछ तरीके से घर भी कीमती है। तुम रहोगे तो घर बन जाएगा। घर ज्यादा कीमती है, तुम कीमती हो, आप ज्यादा कीमती है, आप रहेंगे तो घर बना लेंगे। अब आप ये बताओ, घर को बनाने के लिए तुमने तो कचरा को साफ कर दिया, लेकिन अपने को बनाने के लिए कचरा साफ हुआ? अभी बताऊंगा कचरा कहाँ है। अपने को बनाने के लिए पहले क्या करना है? पहले क्या करना है? मतलब गंदी आदतें मिटानी है। मीनिंग क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये बात सत्य है, ये लग रही है लॉजिकल। अब बता रहे कचरा कहाँ है। तो खूबसूरत बिल्डिंग के लिए जो आपका प्रेजेंट है, उस प्रेजेंट पे नहीं चलना होगा, क्योंकि प्रेजेंट में तो कचरा है, घास है। आपको बेहतरीन बिल्डिंग बनाने के लिए यू हैव टू इरेज द टॉक्सिक थिंग्स। ऐसी चीजें तुम्हारी जिंदगी को जो बर्बाद करे, जो कचरा है, जो नॉन विजिबल है। वहां तो घास वास दिख रहा है, यहाँ तो दिख नहीं रहा है कचरा। टॉक्सिक फ्रेंड्स आपके कचरा है, इरेज दैट टॉक्सिक फ्रेंड। आपका लेजीनेस, आपका कंफर्ट जोन, समझ रहे हैं, आपका एक्सक्यूजेज। आप में से कितने लोगों को लगता है कि मेरी जिंदगी में बहुत सारी परेशानी है? तो इसका मतलब अभी आप कचरा में हैं। एलन मस्क, परेशानी नहीं थी, खाने को नहीं था, समझ रहे हो? कहानी पढ़ो। महात्मा गांधी, परेशानी नहीं थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम, परेशानी नहीं थी। और तुम बोल रहे परेशानी है, इसका मतलब तुम अभी कचरा को सर्वाइव कर रहे हो। परेशानी कुछ भी नहीं है, उसको हटाओ, परेशानी कुछ भी नहीं है। अगर एक लड़का आया मेरे पास, बीच में मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं। एक लड़का मेरे पास आया, सर कैसे तैयारी करे, बहुत दिक्कत चल रही है, पापा हॉस्पिटल में। मतलब हॉस्पिटल में है पापा, तो बैठ करके क्या पाँव दबाते हो, क्या करते हो पापा का? नहीं बैठे रहते, किताब ले जाके पढ़ो, अब देखते रहो पापा को। अच्छा, खाली बैठे रहना चाहिए कि पापा को देखते हुए किताब पढ़ना चाहिए? बेहतर क्या है? वेरी गुड। तो कहाँ रुक रहा है? कोई रुक नहीं रहा है ना आपका ग्रोथ। और ऐसा कोई घर नहीं है दुनिया में जहां कोई बीमार ना हो। ऐसा कोई, आप चैलेंज के साथ नहीं कह सकते हो कि हमारे घर में, घर का मतलब एक जो पूरा आपका ज्वाइंट फैमिली है, ताऊ चाचा, कोई ना कोई बीमार होगा कि नहीं? तब तो यार पूरी जिंदगी तुम्हारा एक्सक्यूज ही है, मत आओ, फिर बीमारी के चक्कर में दुकान मत खोलो, जाओ ही नहीं कहीं, सब बीमार होता है कि नहीं? तो क्या करना है? तो मैंने कहा, और वो लड़का क्वालिफाई कर गया हॉस्पिटल में पढ़ के। वो लड़का, पापा उसके आईसीयू में थे, और मैंने कहा किताब लो, बैठ के इंतजार नहीं करो, पढ़ाई करके जो है वो करो ना, जितना कर सकते हो करो। किताब नहीं है, पड़ोसी से ले लो, जिरोक्स करा लो, आज तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इरेज दैट टॉक्सिक फ्रेंड। आप अपने दोस्त को छोड़ दो अच्छी जिंदगी पाने के लिए। जितने, एक सच्चाई बताएं आपको, दुनिया में जितने महान लोग हैं, उनके, सच्चाई है, उनके ये छोटे लोगों के होते हैं, उनके सारे दोस्त हैं। जितने भी महान लोग हैं उनके, शाहरुख खान का कौन दोस्त है? अमिताभ बच्चन का, अब्दुल कलाम का। अच्छा, उनके दोस्त ज्यादा होते हैं या तुम्हारे? उनके, लेकिन होते तो ज्यादा ना उनके, वो बहुत महान है, सब करेगा दोस्ती। अब्दुल कलाम साहब का कौन दोस्त है, कभी सुना है? दोस्ती तुम्हें रोक रहा है, दोस्ती। यस, आई थिंक इसरो फाउंडर अब्दुल कलाम के फ्रेंड ही थे। वेरी गुड, ताली बजाइए। देखिए, अभी मैंने एक चीज कहा ना, उनके सब दोस्त हैं सक्सेसफुल लोग। अच्छा, जो अनसक्सेसफुल है, आवारा की तरह घूम रहा है, उसके भी 5 है, तो सक्सेसफुल के नहीं है क्या? अच्छा, अमिताभ से दोस्ती नहीं करना चाहेंगे लोग? शाहरुख खान से, विराट कोहली से, उसके सब दोस्त है, लेकिन वो पर्सनली किसी से, उसका मेन दोस्त है सक्सेस, उसका मेन दोस्त है उसका काम, उसका मेन दोस्त है एक्शन। समझ पा रहे हो? कभी भी एग्जैक्टली एक नाम नहीं होगा कि वो उसका दोस्त है। सभी दोस्त हैं। जिसके साथ बैठ गया उसका
वो दोस्त है, किसी के साथ ज़्यादा बैठता है, जाहिर सी बात है, लेकिन जनरली सक्सेसफुल लोग के एक दोस्त नहीं होते, ठीक है। जैसे आपने 3 दोस्त बना लिए और झुंड में घूम रहे हैं, कल आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, कल अरे उस टीचर का क्लास नहीं करना, इसका कर लो, उसका कर लो, पैसेंजर बन के आप पूरी जिंदगी, वो भी कुएं में, तुम भी कुएं में, वो भी खाई में, तुम भी खाई में, होता है ऐसे ही। तो मेरे कहने का माइंड सेट का मतलब जिस तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो है। ऐसा नहीं है कि वो अकेले खा रहे हैं पी रहे हैं, दोस्त तो हैं ही, उठना बैठना है। जिस लेवल से दोस्ती की बात हो रही है उस लेवल से नहीं है वो। एक चीज़, अच्छा डॉक्टर अब्दुल कलाम उनसे पूछ के जाते होंगे कॉलेज की, अरे दोस्त अब समझ में आई बात, जब हम खोदना शुरू करेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा ओरिजिनल दोस्ती का मतलब। उन्होंने पूछा तो नहीं होगा कि दोस्त तू भी चल पेपर बेचने, मैं भी चलता हूँ, ये तो नहीं पूछा होगा ना। अब समझ में आई दोस्ती का मतलब। लेकिन प्रोसेस में तुमने दोस्ती को अपना एलिमेंट बना लिया है कंपलसरी। प्रोसेस में नहीं है ना दोस्ती, साथ जाने में थोड़ी दोस्ती है, पढ़ने में थोड़ी दोस्ती है। पढ़ो, आगे बढ़ जाओ, लेकिन यहाँ क्या, तू पढ़ रहा है, तू चल रहा है, आप मैं आ जाऊँ, क्लास बंद कर लें, ये नहीं है ना। दोस्ती है उठना बैठना, अच्छी चीज़ों के लिए दोस्ती, सक्सेस पाने के लिए दोस्ती, ठीक है, तुम मेरे काम आ जाओ, ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आप अपने ऐसे दोस्तों को डिलीट कर दीजिए अपनी लाइफ से। एक्सक्यूज को डिलीट कर दीजिए और डिलीट किसको कीजिएगा, आप अपने लेजीनेस को। आज से कंफर्ट जोन को एकदम डिलीट कर दो। उठने का मन नहीं कर रहा है, मैं क्यों बता रहा हूँ, जबरदस्ती उठना है। जिस दिन नहीं मन करे तो उस दिन तो उठना ही उठना है। और एक और इसका तरीका है, एकदम जिद्दी बन जाओ। 5 बजे उठने का मन नहीं करना, उठना है। दौड़ने का मन नहीं कर रहा है, तुम डेली दौड़ना चाह रहे हो 3 किलोमीटर, जिस दिन मन नहीं कर रहा है उस दिन 6 किलोमीटर दौड़ो। अपने आप को पनिशमेंट दो। तेरा मन क्या करेगा, कहेगा ये तो बहुत बदतमीज है यार, मन नहीं कर रहा है। तेरा मन अंदर से आज मूड नहीं कर रहा है, हो गया, तुम पे 6 किलोमीटर कंपलसरी हो गया, क्योंकि तुमने 3 कहा था, अब 6 दौड़ना है। लिख लो। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है आज, पता नहीं क्यों। डेली तुम सोचोगे सुबह हम 2 घंटा पढ़ना है, तो कितना पढ़ना है आप, जब ये बात बोलने के बाद 4 घंटा। अब अपने आप को कंफर्ट जोन, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, अच्छा लाइट नहीं है, सोच रहा हूँ लाइट आएगा तो पढ़ेगा, ये बात बोल दिया, अब तो भैया 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा। लाइट आएगी तो भी फैन बंद करके पढ़ना पड़ेगा, तब बनोगे सक्सेस। सक्सेस कंफर्ट जोन में पैदा नहीं होता, याद रखना। और अपने आप को चैलेंज लो, अपने आप को डिस्कम्फर्ट में झोंको, अपने आप को डिस्कम्फर्ट में डालो, ये थ्योरी है। अपने आप को जब तक नहीं डालोगे डिस्कम्फर्ट में और सोचोगे चल जाएगा, एसी ऑन हो जाएगा, फैन चलेगा, तब पढ़ लूंगा, वो तब तक आगे आ जाएगा और तुम्हारा कोई इंतजार नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और तो ये था इरेजर का काम। और यू डोंट सेट आउट टू बिल्ड ए वॉल इन वन डे, एक ही दिन में पूरी दीवार मत बनाओ। जस्ट ले 1 ब्रिक परफेक्टली, ओनली 1 ब्रिक, एक ही ईंट डालो आज। योर टुडे इज दैट ब्रिक, आज का दिन, आज का आपका एक ईंटा है। जो आप एक बिल्डिंग बनाने वाले हो ना, आप एक बिल्डिंग बनाने वाले हो 5 साल बाद, उस 365 एक साल में, 365 एक साल में, और 365 एक साल में, 365 ये एक दिन आपका एक ईंट है। क्या है, एक ईंट है। एक ईंट को अगर खराब डालोगे तो दीवार कैसी होगी, पूरी दीवार खराब हो जाएगी। जस्ट ले 1 ब्रिक परफेक्टली, डोंट सेट आउट टू बिल्ड ए वॉल। जल्दी में दीवार बनाने की कोशिश मत करो। आज के असाइनमेंट को कंप्लीट करो। आज जो हमने टास्क दिया है, आज जो तुम सुन रहे हो, अब जो हमने थ्योरी बताई है, आज से मैं तुमको लिख करके दे रहा हूँ। इस थ्योरी पे अगर चलोगे तो तुम्हें कोई नहीं रोक रहा है। ये मैंने किया है तब मैं बता रहा हूँ, समझ रहे हो बात को। और मैं क्या हूँ, मुझे आपको एक्सपर्ट बनाया गया पूरे उत्तराखंड का, एकेडमिक एक्सपर्ट, कोचिंग एक्सपर्ट। बड़े बड़े कॉलेज में, जिस कॉलेज में अमिताभ बच्चन पढ़ा है, उस कॉलेज में मैं एज ए एक्सपर्ट लेक्चर दे चुका हूँ, डिलीवर कर चुका हूँ, समझ रहे बात को। किरोड़ी मल कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बहुत बड़े बड़े, अब उससे बड़ा क्या, सबसे बड़ा कॉलेज है वो देश का। उस कॉलेज में मेरा प्रोग्राम हो चुका है। जितने इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में भी, आपके हिमालयन में मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में कर चुका हूँ, ये सब में जितना डिप्लोमा वगैरह है और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, ये सारी चीज़ें इसी वजह से हुई है जो मैंने आपको। और आप हमारे सामने हो, आपने मुझसे बहुत अच्छा सवाल किया था, बहुत बेहतरीन आपने सवाल किया था। यू सी टू मी, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। आपके हर सवालों का जवाब आपके सामने हम देने को तैयार हैं, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपका माइंड से नहीं होगा। क्योंकि हम ये सोचते हैं, ए स्टूडेंट कम टू मी बिफोर 1 or 2 years and told me he was very stressed. He told me, sir, I am studying 14 hours a day. मैं 14 घंटा पढ़ता हूँ, लेकिन आई एम नॉट गेटिंग द रिजल्ट, बहुत दिक्कत है। He was very stressed, eyes get tired, बहुत थका हुआ। कि मतलब
आप हर दिन में से अच्छा नहीं आ सकता। हाँ? अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको बोरिंग टास्क करना पड़ेगा। वेरी गुड, तभी तो दैट इज वाई, वेरी गुड, ताली बजाओ इनके लिए। क्योंकि देखो बहुत अच्छी बात आपने कही, मोमेंटम किसका बना रहेगा? जो बोरिंग करेगा, जो बोरिंग करेगा। समझ रहे बात को? क्या होता है कि कुछ दिन के बाद आपको वही असाइनमेंट बोरिंग लगने लगेगा, वही दोस्त बोरिंग लगने लगेगा, वही चीज बोरिंग लगने लगेगा। सक्सेसफुल लोगों को बोरिंग नहीं लगता है। जैसा आपको चौथे दिन वो टीचर लगा था और चौथे दिन में आपने स्वीकार कर लिया कि वो अच्छा टीचर है, 74 दिन भी अच्छे ही लगेगा। समझ पा रहे हो? लेकिन फ्लक्चुएशन उनका बढ़ता घटता है। जो अनसक्सेसफुल लोग हैं, उन सक्सेसफुल लोगों ने एक बार कमिटमेंट कर लिया तो उस काम को पूरा करते हैं। ये बहुत अच्छा आपने बताया, वेरी गुड। तो बाद में बोरिंग किसको लगता है? जो अनसक्सेसफुल लोग हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी नॉलेज आ रही है, सब कुछ सीखने को मिल रहा है लाइफ के बारे में, क्या क्या करना है, कैसे करना है। अभी कल मैं आपको बहुत बड़ी फिलॉसफी देने वाला हूँ। ये तो मैंने आज इंट्रोड्यूस किया है और बहुत बेहतरीन, बहुत मजा आएगा आपको। लाइफ की पूरी फिलॉसफी आपके सामने आज हमने मतलब बेसिक छिलका उतारा है, ठीक है। कल हम पूरी फिलॉसफी देने वाले हैं, माइंडसेट, एटीट्यूड देने वाले हैं कि कैसे होता है, कैसे काम करता है। जैसे कल मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको पढ़ने का मन करता है, सेम एक ही परिवार का है, एक ही बाप का 4 बेटा, इसको पढ़ने का मन कर रहा है, डॉक्टर बन गया, इसको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। और क्लेरिफाई करूंगा, ठीक है। ये चीजें हैं। So clock is ticking. Now don't wish it were easier. Don't wish it were easier. Wish you were better. Don't wish for less problem. Wish for more skills. Don't wish for less challenges. Wish for wisdom. Today you will go home and ask yourself, am I investing my time or am I spending my time? क्या आप टाइम को सिर्फ खर्च कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो? क्योंकि टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, आई एम इन्वेस्टिंग द टाइम। और तुम को यू कैन डू इट। सो आपका हर एक सेकेंड, इसका टाइम का यू टर्न नहीं है, टाइम का जिंदगी में यू टर्न नहीं है। तो कल हम आपको बताने वाले हैं फिलॉसफी कैसे आपकी जिंदगी को बदलती है, माइंडसेट, आपका एटीट्यूड, किस तरह से आप पूरी जिंदगी आप अपना बदल सकते हो उस फिलॉसफी के हिसाब से। कल का सेशन होगा। अभी 5 मिनट आपसे फीडबैक ले लेते हैं, कैसा लगा। और आज का ये जो असाइनमेंट है, ये जो टास्क है, जो बातें हमने आपको कही है, ये कोई एक जनरल लेक्चर नहीं है, बल्कि आपको इस पे चलना है। जो बातें हमने बताई है, क्या क्या सीखा आपने, बताइए कैसा लगा और क्या क्या सीखा। लाइफ में जो भी मतलब करना अपने से करना है और दोस्ती कम रखनी है। हाँ। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हाँ, वेरी गुड, बहुत आपके गुड, साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। ठीक है। तुम बताओ, 2-4 मिनट। बहुत अच्छा लगा सर। हमने सीखा कि हमको पायलट बनना है, पैसेंजर नहीं बनना। चीज़ें खुद से करनी है, किसी और के बोलने पर नहीं चलना, और यही सब बहुत अच्छा लगा। और कोई, तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा, कौन सी बातें अच्छी लगी? सर सब कुछ बढ़िया लगा, तुम्हारा जितना भी मोटिवेशन दिया है अच्छा है। इट इज नॉट ए मोटिवेशन, हाँ सर, ठीक है। इट इज वेरी साइंटिफिकली डिजाइन एंड ये आपको मोटिवेशन नहीं है, इसको मोटिवेशन के रूप में मत लीजिए। हम अपने जीवन में इसको यूज करेंगे जरूर। हाँ, इसको यूज करना है। कैसा पकड़ो इसको। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत चीज़ों के बारे में सीखने को मिला, नॉलेजेबल बातें बताई आपने कि आगे कैसे बढ़ा जाता है वगैरह। ठीक है, उससे दो। तुम्हें कैसा लगा? हाँ बोलो। बोलने नहीं दिया आपने। दो। हाँ बताओ, तो मतलब क्या क्या सीखा आपने? मैंने सीखा कि आगे कैसे बढ़ा जाता है एंड अपने डिसीजन खुद के दम पे लेने चाहिए, ऐसे किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि वो चलेगा तब मैं चलूंगी। वेरी गुड, ताली बजा दीजिए इनके लिए। आप बताओ। मुझे बहुत अच्छा लगा, कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, ये सीखने को मिला। और अच्छा लगा, नई नई चीज़ सीखने को मिला, मोटिवेशन मिला और रोड मैप मिला 5 ईयर्स से भी क्या करना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। तुम? हाँ, तुम काफ़ी मोटिवेशन लगा आज के माइंडसेट के लिए कि आगे हम लोगों को कैसे हमें प्रिपेयर करना है और फ्यूचर में कैसे एक माइंडसेट रहना है कि हमें कैसे सक्सेसफुल होना है आगे तक फ्यूचर। वेरी गुड। क्या सीखा, कोई एक पॉइंट? सर काफ़ी मोटिवेशनल। सर मुझे भी बहुत मोटिवेशन आया आपकी बातों से एंड आगे बढ़ने की बहुत। कोई एक पॉइंट जो आपने सीखा हो? सर आगे फ्यूचर प्लान करने के लिए बहुत मोटिवेट। हाँ, हम सब प्लान नहीं करते हैं फ्यूचर। आप बताइए, आपको कौन सी बात अच्छी लगी? हाँ, हाँ? सारी बात अच्छी लगी। कौन, कोई एक बात जो आपके दिमाग में होगा? तो सक्सेसफुल होगी, दोस्ती बहुत होती है। दोस्ती बोझ होती है। वेरी गुड। तुम बताओ, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगी? कोई एक। अब एक दूसरे को ऐसे मत करो, फिर वो पायलट नहीं रहोगे। तुम बताओ, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगी बाबू? और अपने गोल पे रहना चाहिए।
हाँ, हाँ जी, तो वो फोकस बना के रखना चाहिए। गोल के हिसाब से चलना चाहिए। तुम बोलोगे? आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ आओ। तुम बताओ, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगी, क्या अच्छा लगा? सर जो आपने बताया मुझे वो पहले ही सब कुछ पता था, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो आपने यूट्यूब के बारे में बोला था, मैं यूट्यूब पर मेहनत करता हूँ, डेली 2-3 घंटा देता हूँ। बहुत अच्छा है, हाँ, मैं अपना कुछ भी काम करूँ लेकिन यूट्यूब पर एक वीडियो जरूर डालता हूँ मैं। बहुत अच्छा है, मेरे पूरे दिन माइंड में यही चलता रहता है, और मैं पढ़ाई को टाइम देता हूँ, लेकिन इतना टाइम देता हूँ मैं अपने यूट्यूब को देता हूँ। बहुत अच्छा, वेरी गुड। इनके लिए ताली बजा दीजिए, बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। और आपने बहुत अच्छा हमारे बच्चों को मार्गदर्शन दिया, और आपका जो 5 सालों का निरंतर हमारे साथ जुड़ाव है, सीपेट देहरादून के साथ जुड़ाव है। मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी ऐसे ही आप मोटिवेशनल लेक्चर्स जो आप जगह जगह पर आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग कॉलेजेस में मैं देखता हूँ, आपके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ बहुत टाइम से, तो मैं देखता ही हूँ। तो ये जो मोटिवेशनल स्पीच जो होते हैं, ये एक होता है मोटिवेशन, एक होता है डिसिप्लिन। तो हमें जो मोटिवेशन जो सर बता रहे हैं चीज़ों को अपने अंदर डिसिप्लिन के फॉर्म में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। कोई मोटिवेशनल एक वन टाइम डिसिप्लिन है, लेकिन हम उस चीज़ को ऊपर अपने ध्यान के ऊपर काम करते रहेंगे तो अपने आप चीज़ें अपने आप हमें मिल जाएंगी। तो मैं एक बार सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि अपने कीमती समय निकालकर सीपेट देहरादून के साथ जुड़े, और हमारे बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको अपना मार्गदर्शन दिया, आशीर्वाद दिया। और मैं सर को थैंक्स करने के लिए सर को एक स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो आप लोग